नमस्ते दोस्तों, मैं योगेश माने आप सबका इग्नाइट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जीपीएससी की एआईएमबी की वैकेंसीज निकल चुकी है और आप लोग इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे, वो भी अच्छे से, ऐसी आशा करता हूं। दोस्तों, वैकेंसीज बहुत ही बढ़िया है, रेयरली ऐसी अच्छी वैकेंसीज आती है। तो आप लोगों को गाइडेंस करने के लिए हम पूरे सब्जेक्ट का सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, फिर उनकी पीवाईक्यू की सीरीज लेके आ रहे हैं। तो हर चीज में आपको गाइडेंस करने के लिए बिल्कुल कमिटेड है हम लोग। तो चलिए देखते हैं इसमें हम मैकेनिक्स का सिलेबस क्या है, पहले कितने क्वेश्चंस पीवाईक्यू जो है पूछे गए थे, उसी के साथ में इंपॉर्टेंस पॉइंट क्या है जिनके ऊपर आपको फोकस करना है। तो देखिए सिलेबस क्या है। सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कोप्लेनर एंड कॉन्करेंट फोर्सेस, क्लोपेनर एंड पैरेलल नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस, मतलब फोर्स सिस्टम इक्विलिब्रियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वाला है। उसके बाद में फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के बाद रेक्टिलिनियर मोशन, कर्विलिनियर मोशन, सेंट्रीपिटल फोर्स, वर्क, पावर, एनर्जी, सिंपल मशीन्स, राइट। अब देखो क्वेश्चन कितने पूछे गए। 16 में पूछे गए थे 12 क्वेश्चन, राइट। तब टेक्निकल 300 क्वेश्चन पूछे जाते थे। 19 में 26 क्वेश्चन पूछे गए थे, तब भी टेक्निकल के 300 क्वेश्चन पूछे जाते। 21 में 8 क्वेश्चन पूछे गए थे आउट ऑफ 125। मैं इसके स्पेशल वीडियो लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। तो हम एक्सपेक्टेड कितना क्वेश्चन रखे, तो 8 से 10 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करिए और अच्छे से क्वेश्चन आते हैं। मैकेनिक्स, बाकी सब्जेक्ट तो इजी आएंगे, मैकेनिक्स अच्छा पूछा जाता है आपके एग्जाम में। आप जब पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे हम, तब आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी। अब देखिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले तो हमें यह समझना है कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और अच्छे खासे क्वालिटी के न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो फोर्सेस के एनालिसिस के ऊपर हो, चाहे वो फ्रिक्शन के ऊपर हो। मोस्टली तो डायनामिक्स के ऊपर काफी क्वेश्चंस न्यूमेरिकल के फॉर्मेट में आपको पूछे जाते हैं, राइट। सो न्यूमेरिकल ट्रीटमेंट मोस्टली ऑन डायनामिक्स पार्ट, क्लियर। फिर उसके बाद में फ्रिक्शन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। हर साल आपको फ्रिक्शन के ऊपर क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे कि एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, राइट। फिर उसके बाद में फ्रिक्शन एंगल के बारे में स्मॉल छोटे छोटे न्यूमेरिकल आपको फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन गिवन होगी। फिर उसके बाद में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स निकाल लीजिए। लैडर के फ्रिक्शन के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो फ्रिक्शन टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए आपको फ्रिक्शन के न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने और छोटी मोटी डेफिनेशन भी सॉल्व करनी। यह भी सवाल पूछा गया था कि फ्रिक्शन फोर्स जो है वो एरिया पे डिपेंड रहेगा, तो एरिया पे डिपेंड नहीं रहता है, वो नॉर्मल रिएक्शन और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे डिपेंड करता है। फिर उसके बाद में स्ट्रेसेस के ऊपर, टाइप ऑफ स्ट्रेसेस, एनालिसिस नहीं पूछते हैं, स्ट्रेसेस स्ट्रक्चर के बारे में आपको पूछते हैं, राइट। कौन सा रिजिड है, स्टैटिकली डिटरमाइंड कौन सा है, स्टैटिस्टिकली इंडिटरमाइंड कौन सा है, इनके ऊपर आपको सवाल पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के सभी लॉज, एक्सेलरेशन पूछेंगे, कभी आपको वेलोसिटी पूछेंगे, राइट। आपको दो पैरामीटर टाइम गिवन होगा, वेलोसिटी गिवन होगी, तो एक्सेलरेशन पूछेंगे, क्लियर। तो न्यूटन्स के जो इक्वेशन है उनको घुमा फिरा के उनके ऊपर छोटे मोटे न्यूमेरिकल पूछते रहते हैं पीवाईक्यू की सीरीज में, वो मैं आपको समझा भी दूंगा। फिर प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन लिखा नहीं सिलेबस में, फोर्स सिस्टम लिखा हुआ है। फोर्स सिस्टम पे तो सवाल पूछे ही जाते हैं, कोलिनियर फोर्सेस क्या होते हैं, कॉन्करेंट फोर्सेस क्या होते हैं। प्रोजेक्टाइल मेंशन नहीं किया हुआ है, मगर प्रोजेक्टाइल के ऊपर आपको सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि ये हिडन पार्ट है, डायनामिक्स में आ चुका है, क्लियर। डायरेक्टली प्रोजेक्टाइल बोलेंगे नहीं, मगर कर्विलिनियर मोशन वगैरह इनमें ही उनके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। रेंज, हाइट, इन सब के बारे में आपको सवाल किए जाएंगे। इंपल्स मोमेंट पे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, राइट। इंपल्स मोमेंट क्या होता है, मोमेंट निकालने के लिए पूछेंगे, क्लियर। फिर उसी के साथ में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, लगभग हर साल इसके ऊपर आपको आपके एग्जाम में सवाल मिल जाएंगे। फिर डायनामिक्स में, डायनामिक्स ऑफ रिजिड बॉडी वगैरह, उसके ऊपर भी आपको न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। मोस्टली तो डायनामिक्स में न्यूमेरिकल ही पूछे जाएंगे। फिर एनर्जी, पावर, इनके कैलकुलेशंस पे भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके मैकेनिक्स के अंदर। अब देखो ये हमारी टेस्ट सीरीज है, लगभग 20,000 प्लस एमसीक्यूज की टेस्ट सीरीज है। 700 प्लस एमसीक्यूज इसमें दे रखे हैं हमने, जिसकी प्राइस है 599 रुपीज, मगर 5 नवंबर तक इसकी प्राइस आपको 1 रुपीज में मिलेगी दिवाली में। ये सबके लिए ऑफर दे रखा है। उसी के साथ में आपने आपका
सिलेबस देखा होगा, उसमें पार्ट ए जिसके 125 टेक्निकल के क्वेश्चन पूछे जाने, उसके लिए हम बैच लॉन्च कर चुके हैं, वो भी 90% ऑफर में ना 999 प्लस जीएसटी इसका प्राइस है। इसकी बेस्ट ब्यूटी क्या है, तो इसमें पढ़ाने वाले लोगों की एक्सपर्टीज, हमारे मेंटोर धनंजय कसाले सर जो 2 बार एएमआई की एग्जाम निकाल चुके हैं, उसी के साथ में एक्स एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है ओएनजीसी के, एनआईटी नागपुर से एमटेक कर चुके हैं थर्मल इंजीनियरिंग के अंदर। मैं योगेश माने एमटेक थर्मल इंजीनियरिंग में हूं, एनआईटी त्रिची से, वहीं से पीएचडी परस्यूइंग हूं। थर्मल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट में बेहतरीन तरीके से आपको समझाऊंगा। फिर हमारे प्रतीक रोडे सर है, बोरिंग सब्जेक्ट थेरोटिकली मटेरियल साइंस प्रोडक्शन के, उनको बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से वो पढ़ाते हैं, खुद ऑफिसर है, 2017 में एएमआई का एग्जाम निकाल चुके। तुषार मुसले सर आपके मेंटोर रहेंगे, 2017-20 में वो एएमआई का एग्जाम निकाल चुके हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हैं, आपको कंसेप्ट समझाते हैं, राइट। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं उस डाउट पे आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा। दोस्तों हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब किया नहीं हो तो कर लीजिए, हर चीज का आंसर इस YouTube चैनल पे आपको मिल जाता है। हमारा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हो तो कर लीजिए, हमारा ऐप नहीं डाउनलोड किया हो तो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएंगी, उस लिंक का यूज करिए, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, टेस्ट सीरीज और बैच को तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ रुकता हूं, थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच।